नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं अनिल वत्स। सितंबर का महीना वृषभ राशि की बात करेंगे। सन 2020 कोरोना की महामारी से जूझते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए, यद्यपि काम खत्म हो गए हैं, रोजगार ना के बराबर हैं, फिर भी जीने की तमन्ना किसे नहीं होती। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा सभी लोग सुखी हों, स्वस्थ हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी निरोगी हों, स्वस्थ हों और भगवान उनके सुख, समृद्धि और उनके परिवार की रक्षा करें। वृषभ राशि कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा 3 नक्षत्रों का प्रभाव लिए हुए इस राशि का स्वामी शुक्र है। मेष राशि जो अग्नि तत्व प्रधान थी, तो वृषभ राशि पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो पृथ्वी तत्व प्रधान ऐसे व्यक्ति सौंदर्य के उपासक होते हैं, गुणी होते हैं, उद्यमी होते हैं, मेहनती होते हैं। जो काम का बीड़ा हाथ में ले ले पूरा करते हैं, और अगर किसी को वचन दे दे तो फिर मुकरते नहीं हैं, आखिर तक अपने वचन को निभाते हैं। ये वृषभ राशि वालों की खूबी होती है। इनका स्वामी शुक्र है। तो रूप और सौंदर्य, ललित कलाएं, पेंटिंग, डिजाइनिंग, अच्छे कपड़े, अच्छे डिजाइनिंग, अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छी गाड़ी होना और शान शौकत से जिंदगी गुजारने के इच्छुक होते हैं। कृतिका नक्षत्र से सूर्य का प्रभाव, ऐसे व्यक्ति तेजस्वी होते हैं। इनके बड़े अच्छे ऊंचे ऊंचे संपर्क होते हैं। रोहिणी नक्षत्र भगवान श्री कृष्ण का भी रोहिणी नक्षत्र था। तो चंद्रमा के प्रभाव से जीवन में माधुर्यता, सरसता इनके मिलती है। मृगशिरा स्वाभिमानी भी होते हैं। जब क्रोध आता है तो फिर बैल की तरह उठा के भी पटक सकते हैं। तो ये सारी चीजें यानी सूर्य, चंद्र और मंगल का प्रभाव लिए हुए राशि। आइए देखते हैं पहली, दूसरी, तीसरी तारीख के क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। पहली को अनंत चतुर्दशी का व्रत भी है और 2 तारीख के भाद्रपद मास की पूर्णिमा और पितृपक्ष है। तो ये स्थितियां कैसी दिखाई देती हैं। ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, कुछ पॉजिटिव काम होंगे, कुछ बहुत दिनों से रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। प्लास्टिक के काम, लोहे के काम, सैनिटाइजर के काम। और यदि आप आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं तो भी आप खोज में लगे हुए हैं कि कोई दवाई बना दें, लोगों को जीवन में सुख सुविधा मिले, ऐसे आपकी। तो ये समय शुभ है। 3, 4, 5 की बात करते हैं। 3 को आश्विन कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है और ये श्राद्ध पक्ष की भी बातें हैं। पितृ यानी जो थे दादा परदादा, नाना नानी कभी जीवित अब नहीं है, उनके लिए भी प्रार्थना, उनके लिए भी योगक्षेम की बातें, ब्राह्मणों को भोजन, हवन इत्यादि करना, तर्पण मार्जन करना, ये सारे कृत्य हिंदू धर्म में किए जाते हैं। 4, 5 को गणेश चतुर्थी का व्रत भी है और 5 तारीख की स्थिति थोड़ा फास्ट ड्राइविंग से बचेंगे और लड़ाई झगड़े से बचें। पति पत्नी के बीच में व्यर्थ का तनाव, उन्होंने कुछ कहा, तुमने कुछ समझा और नाराज हो गए। मुझे लगता है ये रिश्ते बड़े प्यारे हैं, ये खट्टे मीठे रिश्ते, कभी गुस्से में और कभी माधुर्यता से। क्या फर्क पड़ता है, रिलेशन तो वही है, चाहे कोई रूठे भी तो उसे मना लेना चाहिए। तो ये स्थितियां बनती हुई 6, 7, 8, 6 तारीख को गुरु वक्री हो जाते हैं और चतुर्थी का श्राद्ध भी है। गुरु वक्री, गुरु का क्या रोल है। गुरु आपके अष्टमेश और एकादशेष है। अष्टमेश होने से, वक्री होने से थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा और पैसों का ध्यान रखिएगा। पैसे व्यर्थ इधर उधर मत दे दीजिएगा कहीं। और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम रहेगी। कहीं से पैसा लेना होगा तो रुक रुक के, अटक अटक के आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। 7, 8, 9, 8 तारीख की स्थिति षष्ठी का श्राद्ध भी है और 8 तारीख की स्थिति को देखें तो ये शुभ। अब मूड फ्रेश हुआ, अब स्वस्थ हो गए, अब कोई पेंटिंग, कोई डिजाइनिंग, कोई अपने कार्य के दृष्टिकोण से कुछ विशेष कार्य होंगे। मूड बहुत फ्रेश है और कोई अच्छी योजना बनाएंगे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में। 9, 10, 11, 9 को मंगल वक्री हो जाते हैं। मंगल का रोल क्या है। मंगल इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 12th हाउस एंड 7th हाउस। मंगल मार्केश भी हैं, लेकिन क्रूर प्लेनेट केंद्र में हो तो क्रूरता खो बैठते हैं। लेकिन ये 12वें भाव में है तो पत्नी के साथ संबंधों का ध्यान रखें और जिम या एक्सरसाइज करते हुए ध्यान रखें कहीं L4, L5 में पेन न उत्पन्न हो जाए। फास्ट ड्राइविंग से तो बचना ही होगा। 10, 11, 12, 10 तारीख को श्री महालक्ष्मी व्रत है। स्त्रियां अपने बच्चों के लिए, धन धान्य की सुविधा के लिए, गृह सुख के लिए व्रत रखती हैं। और इसी के साथ साथ
हो सकता है कि ऑफिस के कार्यों से घर से दूर रहना पड़े, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और व्यर्थ के तनाव से, व्यर्थ की आलोचनाओं से हमें बचना होगा। निर्णय कोई लेना हो तो भी रुक जाइएगा, क्योंकि अभी आप निर्णय ठीक नहीं ले पाएंगे। सोचेंगे ये करूं या वो करूं, 2-3 दिन रुक जाएं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 11, 12, 13 को एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु को आशीर्वाद लेने के लिए लोग ये व्रत रखते हैं। कहते हैं 24 एकादशी का कोई व्रत रख लेता है तो मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये बहुत सुंदर स्थिति। 14, 15, 16, 15 तारीख की स्थिति को देखते हैं। अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। माँ का स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, उनका आशीर्वाद लीजिएगा। और कहीं से पॉलिटिक्स में, राजयोग में कुछ सितारे आपके अनुकूल, कुछ गद्दी, कुछ मान, कुछ प्रतिष्ठा की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। तो ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। 16, 17, 16 को सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश। सूर्य आपके 5th हाउस में आ रहे हैं, बच्चों के भाव में, प्रेमी प्रेमिका के भाव में। तो ये समय फायदे का है, कहीं ना कहीं कुछ लाभ होगा। आपकी बुद्धिमत्ता से बिगड़े काम बनेंगे। और ये आश्विन मास की अमावस्या भी 17 तारीख को पड़ जाती है। अमावस्या का अर्थ है कि सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हैं, तो पितरों के लिए कुछ दान, कुछ जप तप करिएगा, ये फायदा रहता है। उनका आशीर्वाद मिलता है, उनके आशीर्वाद से ही घर में संतान सुख की प्राप्ति होती है। 18, 19, 20, 19 तारीख की स्थिति को देखते हैं। ये स्थिति न्यायालय में अगर आपका, तो समय पे पहुंचिएगा, क्योंकि लेट पहुंचने से भी नुकसान होते हैं। पति पत्नी के संबंधों में अनुकूलता बनाए रखिएगा। फिल्म के कार्यों में, एडवर्टाइजिंग के कार्यों में लाभांश के योग आने वाले समय में अनुकूलता की ओर बढ़ते हुए। 20, 21, 22, 21 तारीख की स्थिति। यदि कोई खेल के मैदान में जा रहे हैं तो अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, पर व्यर्थ का आवेश और क्रोध से बचिएगा। गाड़ी पार करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त व्यर्थ लड़ाई झगड़ों से बचें। पुलिस वगैरह अगर मिलिट्री में है तो मान सम्मान बनाए रखिएगा। मान सम्मान की प्राप्ति के भी योग दिखाई देते हैं। 22, 23, 24, 22 तारीख का बुध का तुला राशि में प्रवेश। बुध आपके धन भाव के और पंचम भाव के स्वामी है। प्रेमी प्रेमिका का भाव, बच्चों का भाव, बच्चों की विद्या का भाव। तो ये 1 महीने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, आलस्य प्रमाद से बचिएगा, अपनी स्टडी को बनाए रखिएगा, क्योंकि इस 1 महीने में रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। एजुकेशन में ध्यान कम रहेगा, बच्चे बाहर व्यर्थ घूमेंगे, प्यार से समझाइएगा। क्रोध अत्यधिक करने से कुछ रिजल्ट नहीं आएंगे, इसका हमें ध्यान रखना होगा। 23, 24, 25, 23 को राहु वृक्षरा नक्षत्र में प्रवेश, आर्द्रा से हटके वृक्षरा में आएगा। कोरोना वायरस की कमर टूट जाएगी, यानी में वैक्सीन आ चुकी होगी, लोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे, भय कोरोना का खत्म। लेकिन अपना सेहत का ध्यान रखना है, हाथ धोते रहना है। ये कुछ सीख भी लिया हमने, पवित्रता, शुचिता बनाए रखनी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि जान है तो जहान है। 24, 25, 26, 25 तारीख की स्थिति बेहतर, भाग्य साथ देगा। ध्यान, मेडिटेशन से लाभ, योग इत्यादि करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। और राजनीति में भी कुछ विशेष अनुकूलता दिखाई देगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, ऑफिस के कार्यों में मन लगेगा, लोहे का कार्यों में फायदा, प्रॉपर्टी के कार्यों में लाभ, कोई मकान वगैरह भू संपत्ति खरीदने का योग हो तो उसमें भी लाभांश दिखाई देते हैं। यह अनुकूलता महसूस होती है। 27, 28, 27 को एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए। 28 तारीख की स्थिति को देखें तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ विशेष फायदे के योग, ऑफिस में अनुकूलता मिलेगी, नए आउटलेट की बात हो सकती है, एक्सपोर्ट की नई योजनाएं बनाई जा सकती हैं, लेदर के कार्य में, प्लास्टिक के कार्य में, पत्थर के कार्य में, प्रॉपर्टी बनाने के कार्य में कुछ अनुकूलता, कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं। चर्म उद्योग में विशेष लाभ हो सकता है। बोन के कार्यों में भी विशेष लाभांश दिखाई देते हैं। 29, 30, 29 को शनि मार्गी हो जाते हैं। दिस इज ए गुड न्यूज, शनि मार्गी हो जाते हैं। वृषभ लग्न वालों का भाग्य भी अनुकूल हो जाएगा और उनके कार्यों में भी सफलता की प्राप्ति होने लगेगी। तो ये विशेष आशीर्वाद प्राप्त होने के योग बनते हैं। और 30 तारीख की स्थिति शुभ, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ बाहर से संपर्क बनेंगे, आर्थिक लाभ होने की संभावना, कुछ विदेशी संपर्कों से भी लाभ होने की संभावना दिखाई देती है।
वृषभ राशि वालों के लिए मुझे लगता है सफेद रंग, हल्का ग्रीन और हल्का ब्लू रंग या ग्रे कलर बहुत शुभ होता है। ये इनके लिए सबसे शुभ है। अच्छा, ओपल रत्न पहनते हैं तो इंडेक्स फिंगर में पहनिएगा। नीलम रत्न मिडिल फिंगर में राइट हैंड की पहन सकते हैं और पन्ना रत्न छोटी उंगली में पहन सकते हैं। पन्ना बुधवार को पहनते हैं, नीलम शनिवार को पहनते हैं और ओपल शुक्रवार को पहनिएगा। और अगर पूजा पाठ करनी हो, देवी भगवती का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव का पाठ कर सकते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। देवी माँ का पाठ कर सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लों हूं क्लीं ज्यों से ज्वाले ज्वाले ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाल हंस लंसम फट स्वाहा। ये देवी माँ की स्तुतियां आप कर सकते हैं। कुल मिला के महीना बहुत अच्छा और लाभांश मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। आपके लिए यह महीना शुभ हो। आपके परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता हुआ नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.